Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी एयरपोर्ट्स, रोड्स, डेटा सेंटर्स, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एफएमसीजी, सीमेंट से लेकर मीडिया तक में फैले हुए हैं, जिनकी मौजूदगी हर एक क्षेत्र में है। अब उन्होंने अपने कारोबार को और मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाया है। अडानी अब सीमेंट सेक्टर में नंबर 1 होना चाहते हैं। फिलहाल अडानी सीमेंट अल्ट्राटेक के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अब अल्ट्राटेक को तगड़ा झटका देने के लिए गौतम अडानी ने झोंक दिए हैं करोड़ों रुपए। पूरा मामला आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। ताजा खबर यह है कि गौतम अडानी ने सीमेंट सेक्टर के किंग बनने के लिए, सीमेंट सेक्टर पर अपनी धाक जमाने के लिए चल दी है बड़ी चाल। दरअसल अडानी समूह सीमेंट क्षेत्र में कई एक्विजिशंस यानी अधिग्रहण कर रहा है, जिसमें पेना सीमेंट, सौराष्ट्र सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट्स और एबीजी शिपयार्ड की वदराज सीमेंट शामिल है। अंबुजा सीमेंट्स 10,422 करोड़ रुपए में पेना सीमेंट में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। अडानी की योजना प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर 2028 तक भारतीय सीमेंट बाजार के लगभग 1/5 हिस्से पर कब्जा करना है। इसके लिए गौतम अडानी 24,000 करोड़ यानी $3 बिलियन खर्च करेंगे। और सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री बूम के लिए तैयार है। अगले 5 साल में 7 से 8% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से मांग बढ़ने की उम्मीद है। और गौतम अडानी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया है, यानी सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखते हुए अडानी ने बड़ा दांव लगा दिया है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अंबुजा अपनी सहायक कंपनियों ACC लिमिटेड के साथ देश भर में 18 इंटीग्रेटेड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 18 सीमेंट पीसने वाली इकाइयों यानी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट से सालाना 77.4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। इसने हाल ही में सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण भी किया था। इसके अलावा यूनिट्स और क्षमता बढ़ाई जाएगी इसकी, जिसके लिए समूह के पास पहले से ही जमीन है और अधिग्रहण के लिए बात भी चल रही है। इस खबर के बाद छोटे आकार की सीमेंट कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आज के सत्र में BSE पर कुछ स्टॉक्स तो 10% तक चढ़ चुके थे। गुरुवार के सत्र में सांघी इंडस्ट्रीज 10% चढ़कर 103 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं एनसीएल इंडस्ट्रीज और सौराष्ट्र सीमेंट अपने 52 वीक के हाई पर पहुंच गए हैं। और इंट्राडे कारोबार में BSE पर 11% की तेजी आई। बाजार बंद होते होते एनसीएल 6.25% की तेजी के साथ 246.95 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सौराष्ट्र सीमेंट 7.25% की तेजी के साथ 144 के लेवल पर बंद हुआ। अंबुजा सीमेंट की भी बात कर लेते हैं तो आज के सत्र में ACC लिमिटेड तेजी के साथ 2,628.10 पर बंद हुआ। एक महीने में इसने 7.25% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और इस साल में अब तक ये 17.25% तक भागा है। और एक साल में इसने 42.5% तक का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे भी सीमेंट सेक्टर की कंपनियों पर तेजी की संभावना है और आगे भी सीमेंट सेक्टर की कंपनियां अच्छी खासी परफॉर्म कर सकती है, तो निवेशकों को इस सेक्टर को रडार पर रखने की सलाह दी गई है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए पेश की थी। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तक। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।